एपिसोड में हम मुर्दैया के 5वें उपखंड का समापन कर चुके हैं, जो एक निर्णायक मोड़ भी है मुर्दैया आत्मकथा का। उसमें बहुत सी बातों का जिक्र एक साथ आता है। सबसे पहले नटनिया से शुरू होकर भूतनिया नागिन और फिर गाय के भैंस का तबेला। उसके बाद उनके चाचा के इलाज से जुड़े अंधविश्वास से लेकर उनके मृत्यु तक जो जितने भी क्रियाकलाप थे उसका वर्णन है। साथ ही होलिका दहन के समय ब्राह्मणों और दलितों के बीच किस प्रकार मार पिटाई की नौबत आ जाती है। वहां से होते हुए शास्त्रार्थ की परंपरा पहली बार दलित बस्तियों में रखी जाती है बारात के आगमन पर, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि दलित जो है वो ब्राह्मणों से किसी भी सूरत में कम नहीं है। और साथ ही साथ जिक्र होता है उनके स्कूल के दैनिक क्रियाकलापों का, किस तरीके से पढ़ाई होती थी, क्या क्या मेन सब्जेक्ट्स होते थे। इसी के साथ 5वें उपखंड का समापन होता है और अब हम आज इस एपिसोड में 6ठे उपखंड की ओर चलेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जौहार। 6ठे उपखंड का विषय है चले बुद्ध की राह। भविष्य में दार्शनिक उड़ान के हिसाब से 9वीं कक्षा की पढ़ाई एक नया मोड़ बनकर आई। अनेक अध्यापक, अनेक गुण। प्रिंसिपल धर्मदेव मिश्र आजमगढ़ के वीर रस के प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पाणे के गांव डुमराव के रहने वाले थे। स्मरण रहे कि वीर रस में लिखी गई हल्दी घाटी नामक रचना के चलते श्याम नारायण पाणे को काफी प्रसिद्धि मिली थी। हल्दी घाटी की ये पंक्तियां आज भी लाखों लोगों की जुबान पर थिरकती रहती हैं। रण बीच चौकड़ी भर भर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे। कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम कमलेश रख रखा था। हमारी कक्षा में उनका कोई निर्धारित कोर्स नहीं था, किंतु कभी कभी यूं ही वे कक्षा में आकर हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी विषय पर बहस करने लगते थे। उनकी सारी कक्षाएं अत्यंत रोचक हुआ करती थी। एक दिन उन्होंने बताया कि किसी हिंदी भाषी लोगों का छोटा स तथा बड़ा शा के बीच लिखते या बोलते समय फर्क करना उन्हें नहीं आता। उदाहरण के लिए उन्होंने गाकर एक जुमला सुनाया, शाई के शरपतवा में शाप बोलेला, शाई मारे शिटकुटनिया से शप शपा शप। कहने का मतलब यह है कि वे ये बताना चाहते थे कि स और श के बीच में डिफरेंस वो नहीं कर पाते। जैसे किसी का नाम शालिनी है तो शालिनी ही बुलाएंगे। इस तरीके का डिफरेंस समझाने के लिए एक जुमला वो कहते हैं। यह जुमला सुनते ही कक्षा में ठहाका गूंज उठा। परिणाम स्वरूप खाली समय में बच्चे हमेशा इसी जुमले को प्रिंसिपल साहब के लहजे में गाते रहते थे। प्रिंसिपल साहब की एक अन्य रोचक आदत थी। जाड़े के दिनों में कागज की मूंछ बनाकर सूरज की तरफ आसमान में देखते हुए अपनी नाक में डाल डालकर चलते हुए बार बार छींका करते। इसका यह असर हुआ कि स्कूल के अधिकतर छात्र लेजर के समय मैदान में जाकर उन्हीं की तरह नाक में कागज डालकर छींकने लगे थे। कमलेश जी भक्ति साहित्य में कृष्ण श्रेयी शाखा के बड़े प्रशंसक एवं अनुयायी थे। गोपियों द्वारा यमुना में नहान तथा कृष्ण द्वारा उनके कपड़ों की चोरी पर पेड़ पर चढ़ जाने वाले दृश्य को वे इतना रोचक बना देते थे कि हर छात्र किसी न किसी गोपी के वस्त्र चुराने की कल्पना में मशगूल हो जाता था। इस संदर्भ में स्कूल से सटा हुआ पोखरा काल्पनिक यमुना में तब्दील हो जाता था। इस बीच स्कूल के पास वाले मंदिर में एक विचित्र साधु आए। वे औरतों की तरह बड़े बड़े बाल बढ़ाए हुए थे, किंतु दाढ़ी मूंछ सफा चट थी। वे आभूषणों से लदे हुए थे। पैरों में पायल, हाथों में बड़े बड़े गुजहे, कमर में चांदी की करधनी, गले में मंगलसूत्र, कानों में तरकियां, नाक में नथुनी आदि वे पहने हुए थे। उनकी मांग में भी सिंदूर था, किंतु परिधान के नाम पर आधुनिक बिकनी की तरह उनकी लंगोटी ने उन्हें आकर्षण का केंद्र बना दिया था। हम सब मंदिर जाकर उन्हें देर तक घूर घूर कर देखते रहते। जब भी वे मंदिर से निकलकर पोखरे में नहाने जाते, लड़कों का हुजूम उनके पीछे हो जाता। एक युवती की तरह उनकी चाल, आंखों की भाव भंगिमा तथा हाथों के इशारे अप्राकृतिक होने के बावजूद बड़े लुभावने लगते थे। प्रिंसिपल साहब हमारी कक्षा में आकर बताते कि उक्त साधु बाबा कृष्णाश्रय शाखा के भक्तों में सखी संप्रदाय से संबंधित हैं।
तो साहित्य पढ़ने वालों के लिए ये वर्णन कोई नया नहीं है। अमूमन हो सकता है बाकी सबको ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन साहित्य में इस तरह के वर्णन बहुत आम पाए जाते हैं, खासकर जब कृष्ण के ऊपर लिखा जाए कोई काव्य। लेकिन एक बात और है कि आम होने के बावजूद भी जिस प्रकार तुलसी राम जी ने यहाँ वर्णन लिखा है वो अपने आप में बेहद रोचक है। इस तरह का रोचक वर्णन भी साहित्य में कहीं नहीं होता, काव्य में। उन्होंने ये भी बताया कि सखी संप्रदाय वाले लोग अपने को कृष्ण की पत्नी के रूप में जीवन भर अभिनीत करते रहते हैं। ये साधु बाबा उस मंदिर में 1 महीने तक रहे, किंतु जाने के बाद उनकी स्त्रीलिंग वाली लुभावनी बोली सबको उदास छोड़ गई। ये कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके चलते साहित्य में सौंदर्य शास्त्र के प्रति मेरी रुझान का सूत्रपात हुआ। हमें हिंदी पढ़ाने वाले एक अध्यापक पारसनाथ पाणे थे, जो राहुल संस्कृत यायन के गांव कनेला के रहने वाले थे। वे कक्षा में अक्सर बताते कि राहुल संस्कृत यायन बचपन में ही घर से भाग गए तथा कम्युनिस्ट बनकर रूस में रहते हैं। उनका यह भी कहना था कि राहुल गौ मांस खाते हैं तथा हिंदू धर्म के विरोधी हैं। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैं चाहूंगी आप लोग मार्क कर लें कि राहुल संस्कृत यायन गौमांस खाते हैं तथा हिंदू धर्म के विरोधी हैं। वे राहुल जी की प्रसिद्ध पुस्तक वोल्गा से गंगा का नाम लेकर कहते कि इसके अलावा उन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी हैं राहुल संस्कृत यायन के बारे में। यह सब सुनकर मेरे मन में उत्कंठा जागती कि मैं भी उनके जैसा होता तो कितना अच्छा होता। वोल्गा से गंगा में क्या है इसके बारे में पारसनाथ पाणे कुछ भी नहीं बताते, किंतु बार बार कहते रहते थे कि यह पुस्तक सारे विश्व में जानी जाती है। इसका मतलब सवर्णों का भी ज्ञान उतना ही अल्प है जितना दलितों का। पढ़ने लिखने या साक्षर ज्ञान होने की वजह से वे किताबों के नाम आसानी से पढ़ लिया करते हैं और उन्हें रट लिया करते हैं, लेकिन उनके बीच में क्या है ये जरूरी नहीं कि सभी सवर्ण छात्रों या अध्यापकों को वे मालूम ही हो। इन सब बातों के अलावा भी पाणे जी के राहुल के बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं थी, किंतु राहुल जी का बचपन से घर में भागना, कम्युनिस्ट के रूप में रूस में रहना, गौमांस खाना, हिंदू धर्म का विरोधी होना तथा वोल्गा से गंगा की रचना आदि ऐसी जानकारियां थी जिनके चलते मेरे अंदर राहुल संस्कृत यायन के प्रति एक अजीब आकर्षण उत्पन्न हो गया। पिछले उपखंड 5 में इस चीज का जिक्र है, लेकिन वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का है कि वहां जाकर उन्होंने रामराज और मार्क्सवाद या मार्क्सवाद और रामराज पुस्तक पढ़ी। एक पुस्तक करपात्री जी ने लिखी है और एक राहुल संस्कृत यायन जी ने लिखी है। बेहतर हो कि मैं आपको ठीक से ही बता दूं। मार्क्सवाद राम राज्य और मार्क्सवाद राहुल संस्कृत यायन जी की है, मार्क्सवाद और राम राज्य करपात्री जी की है। तो जिसमें मार्क्सवाद पहले है वह राहुल संस्कृत यायन जी की है, क्योंकि वे कम्युनिस्ट थे। तो इसीलिए अब ना तो मुझे कंफ्यूजन रहेगी अगली बार इस को कोट करते वक्त, और ना ही मुझे लगता है आप लोग अब कंफ्यूज होंगे। इस दौरान सबसे ज्यादा प्रभावशाली एवं दूरगामी सिद्ध हुआ अंग्रेजी का एक पाठ जिसका शीर्षक था गौतम बुद्ध। यह पाठ 9वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय की पुस्तक फाइटर्स ऑफ फ्रीडम यानी कि स्वाधीनता के सेनानी का हिस्सा था। इस पुस्तक में गौतम बुद्ध के अलावा अब्राहम लिंकन, गांधी, नेहरू आदि 6 महापुरुषों का चरित्र चित्रण था। इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले अध्यापक थे सूर्यभान सिंह। वे अत्यंत गंभीर तथा विनय स्वभाव वाले अध्यापक हुआ करते थे। अंग्रेजी पढ़ाते समय वे पहले एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ बताते तथा बाद में पूरे वाक्य का अनुवाद। उनके द्वारा इस पद्धति से पढ़ाया गया हर पाठ मेरे दिमाग में एकदम चिपक सा जाता था। और वैसे भी तुलसी राम जी की याददाश्त पहले से ही बहुत अच्छी मानी गई है जगह जगह प्रसंगों में।
गौतम बुद्ध वाले पाठ में वही थी पुरानी कहानी। एक राजा थे शुद्धोधन, उनकी पत्नी महामाया राजधानी कपिलवस्तु से अपने मायके जा रही थी। रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई, परिणाम स्वरूप लुम्बिनी के जंगल में एक पेड़ के नीचे एक शिशु का जन्म हुआ। रानी शिशु के साथ कपिलवस्तु लौट आई। कभी मौका लगे तो लुम्बिनी जरूर जाइएगा। 2019 में हमारा जाना हुआ था लुम्बिनी, तो वहां काफी कुछ अभी भी उतना नहीं है जितना बोध गया में मंदिर हैं, सॉरी, या बुद्ध के स्मारक हैं। तो उतना बेहतरीन तरीके से अभी लुम्बिनी नहीं हो पाया है। यही शिशु सिद्धार्थ कहलाए। सिद्धार्थ बचपन से ही एकांतवासी निकले। बड़े होने पर एक दिन रथ पर सवार होकर अपने सारथी के साथ घूमने निकले। इस दौरान उन्होंने एक जर्रर बूढ़े पर गंभीर रूप से बीमार तथा एक मृत व्यक्ति को देखा। सिद्धार्थ को प्रश्न के उत्तर में सारथी ने जवाब मिला कि हर व्यक्ति की यही गति होती है। इसके बाद सिद्धार्थ को वैराग्य हुआ और वे सच्चे ज्ञान की तलाश में एक दिन रात के समय घोड़े पर चढ़कर महल से भाग निकले। राज्य की सीमा पर जाकर उन्होंने अपनी तलवार से अपने सिर के बालों को काट दिया तथा राजसी परिधान फेंक कर भिखारी के रूप में निकल पड़े। अंतोतगत्वा बोध गया में उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे विकट विपස්සना के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसके बाद वे गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके ज्ञान का मुख्य निचोड़ था दुनिया में दुख है, दुख का कारण है तो दुख का निवारण है तथा दुख निवारण का मार्ग है। यही चार आर्य सत्य कहलाए। दुख निवारण के मार्ग के रूप में उन्होंने प्रज्ञाशील एवं समाधि से जुड़े अष्टांगी मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि का प्रचार किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अपने सभी कर्मों में अतियों से विलग गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग पर चलने की सलाह दी। यही था उनका महाज्ञान। तो हम बात तो करते हैं कि अष्टमार्गी की, जो बुद्धिस्ट होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को हम में से ये नहीं पता होता कि वे 8 मार्ग हैं कौन से। तो यहां पर उन 8 का जिक्र किया है। इस छोटे से पाठ ने मेरे मस्तिष्क में एक चलता फिरता चलचित्र सा छाप दिया था। हरदम घुड़सवार बुद्ध मेरी कल्पना से गुजरते रहे। मैं प्राय अपने गांव के बूढ़ों, बीमारों तथा कभी कभी अपनी मुर्दैया पर जाने वाले मुर्दों को घूर घूर कर देखता और बैरागी होकर घर से भागने की कल्पना में डूब जाया करता। ये कल्पना दिन प्रतिदिन बलवती इसलिए भी होती गई क्योंकि मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था तथा 10वीं के बाद पढ़ाई हमेशा के लिए छूट जाने वाली थी। हमारे उस पूरे इलाके में दूर दूर तक कोई इंटर कॉलेज नहीं था। ऊपर से घर वाले पढ़ाई छुड़ाने पर एकदम नहट गए थे। इस संकट से उबरने का मेरे सामने कोई अन्य मार्ग नहीं था। ये तो बात 1960-65 के दशक की ये कर रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर पढ़ाई की सुचारू व्यवस्था अभी तक नहीं पहुंच पाई है, जबकि हम 2021 में चल रहे हैं और चांद पर उपग्रह भेजने की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमारा ध्यान कभी नहीं गया। हाई स्कूल से आगे ज्ञान की तलाश मुझे भी थी, लेकिन इसीलिए गौतम बुद्ध अत्यधिक प्रिय लगने लगे। निकट भविष्य में मेरा घर से भागना निश्चित हो गया, किंतु हाई स्कूल की पढ़ाई पहाड़ सी लगने लगी। एक एक दिन सालों जैसा लगने लगा। बस एक ही धुन हरदम सवार थी कि हाई स्कूल समाप्त हो और मैं बुद्ध की तरह घर से भाग जाऊं। इस प्रक्रिया में मैं भी एकांतवासी होने लगा। मुर्दैया इससे पहले कभी भी इतनी आकर्षक नहीं लगती थी जितना कि अब। मुर्दैया में लगे गिद्धों वाले बड़ा पीपल के पेड़ की जड़ में मैं अक्सर बैठकर घुटने पर कोहनी टिकाए हुए हाथ पर मुंह रखकर एक चिंतनशील तस्वीर में बदल जाता और एक अनियत भविष्य की कल्पना में सो जाता। इस दौरान उस पीपल की ऊंची पुतलुकिया डालों पर बैठे गिद्धों की दूधनुमा सफेद विष्टा फचफचा कर मेरे सिर पर गिरती, जिससे तंद्रा भंग हो जाती और विचार भी भंग हो जाते और मैं प्रायः पलाश के पत्तों से सिर को पोंछता हुआ पत्तू मिस्र के पोखरे की तरफ भागता।
मुर्दैया पर चरवाहों के बीच अब ना तो वह पुरानी लक्कड़ ध्वनि पसंद आती है और ना ही उस पर नटनिया का नाच। मेरे विरागी होने की कल्पना से गांव के सहपाठी चिकुरी हमेशा अपनी सहमति जताते। ये वही चिकुरी हैं जिन्होंने उनके भैंस के थन को खोच दिया था और भैंस अचानक से उछली और तुलसीराम जी नीचे गिर गए और तभी से वो भूतनिया नागिन वाला प्रसंग शुरू होता है। चरवाही के दौरान हम दोनों किसी के खेत से पकी पकी धान की बालियां पांग कर लाते और गमछा बिछाकर उन्हें लाठी के हूरे से मूसल की तरह कूच कूच कर चावल बना देते। इस थोड़े से चावल को हम मुर्दैया पर आग जलाकर छोटी सी मिट्टी की भरूखी में पकाते तथा वहीं किसी की बकरी का दूध धोकर पलाश के पत्ते के दोनों में दूध निकालते। बकरी के इस कच्चे दूध में सिंघोर की पत्ती को तोड़ने से निकलने वाले द्रव की एक दो बूंद को मिला दिया जाए तो तत्काल दही जम जाती थी। ऐसा घरेलू नुस्खा या ऐसी बात मैंने मतलब कभी नहीं सुनी और मुझे उम्मीद है बहुत सारे गांव के लोगों ने भी इस तरह की कोई बात नहीं सुनी होगी। ये जगह जगह इतने सारे नुस्खे और इतने सारे देसी चीजों के बारे में बखान है इसमें मुर्दैया में कि सोचकर हैरानी होती है। इस तरह के वन विहार से मैं प्रायः अपने स्वाभाविक वैरागी जीवन का अभ्यास करता। जौनहरी के खेतों में पड़े मचान पर अकेले सोते हुए रात में सियारों को जोर जोर से चिल्लाते हुए लूहा लूहा कहकर भगाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। यह बात और थी कि जौनहरी के खेत सुदेसर पाणे के होते थे। इन दिनों बड़ी संख्या में सियार जौनहरी की अधकचरी बालियों को खा जाते थे, अतः गांव वाले सियारों से बहुत चिढ़ते थे। तो यहाँ पर सियारों के एक अद्भुत व्यवहार का भी मुझे पता चलता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए भी ये जानकारी अच्छी होगी। पहले जिक्र करते हैं कि वो गन्ने की फसल को भी बहुत नुकसान पहुंचाया करते थे, डंठलों को चूस लिया करते थे, जिसकी वजह से गांव वालों को खासा नुकसान उठाना पड़ता था। और यहाँ पर इस वक्त जो है वो अधकचरी बालियों को खा जाने का जिक्र है। इस चिढ़ के कारण सियार देखते ही लोग उन्हें दूर दूर तक दौड़ा लेते थे। उन दिनों सन 1963 के जाड़ों के दिन थे। हमारे घर एक पुराना बूढ़ा बैल था जो अब हरवाही के काम नहीं आता था। वह जब भी जमीन पर बैठा तो उठ नहीं पाता था। उसे चारा देने के लिए उठाने के लिए दो व्यक्ति उसके पेट के नीचे बांस की काड़ी डालकर ऊपर की तरफ टानते, तब जाकर वह उठ पाता था। इस बैल को घर वाले बुढ़ऊ दादा कहते थे। अंतोतगत्वा एक दिन बुढ़ऊ दादा चारों पैर फैलाकर जमीन पर ऐसे पड़ गए कि बांस की काड़ी से ओठ धन देने के बावजूद उठ नहीं पाए। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। चौधरानी चाची तथा मेरी मां समेत घर की कई महिलाएं बुढ़ऊ दादा को घूरने लगी। बुढ़ऊ दादा के चारों पैर एकदम तनेन हो गए। तनेन का मतलब शायद बिल्कुल अकड़ जाना होता होगा। जाहिर है कि अब वे इस दुनिया से जा चुके थे। मुर्दैया पर कर्मकांड स्वरूप मुन्नर चाचा ने एक बार फिर मेरी सहायता से चमड़ा छुड़ाया। बाकी के काम में गिद्धू ने अपनी महारत दिखानी शुरू कर दी। इस बार मुन्नर चाचा ने मुझसे कहा कि डांगर के पास सियारों को नहीं आने देना, क्योंकि वे बुरी तरह से नोच नोच कर मांस खाते हैं। बुढ़ऊ दादा जैसे पुराने बैल के प्रति हमारे घर वालों की अजीब संवेदनशीलता थी। इससे पता चलता है कि लोग कितने संवेदनशील होते थे। बेशक जानवर मरा है, लेकिन उन्हें ये मंजूर नहीं कि सियार उसको नोच नोच के खाएं। अतः मेरे साथ गांव के कुछ अन्य चरवाहे शाम तक सियारों को खदेड़ खदेड़ कर भगाते रहे। धीरे धीरे गिद्धू ने बुढ़ऊ दादा के मांस पिंडों को कंकाल में बदल दिया। कल्पना में मैं इस कंगाल पर बार बार मांस चर्म चढ़ा कर बुढ़ऊ दादा को जिंदा कर बांस की काड़ी से ओठघन देकर खड़ा करने की कोशिश करता। इससे पता चलता है कि वो बैल कितना प्रिय था पूरे परिवार को। अपनी इसी कल्पना की नाकामी से मैं बार बार निराश हो जाता था। अंतोतगत्वा चौधरानी चाची के कथानुसार मैं बुढ़ऊ दादा के कंकाल से दो बड़ी बड़ी तलवार नुमा पसलियां लेकर घर आया। ये पसलियां नए सिरे से ब्राह्मणों से संभावित लड़ाई में दलितों की सुरक्षा की गारंटी थी। तो आज का ये एपिसोड यही समाप्त करते हैं। ये आपको कैसे लग रहे हैं एपिसोड, इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अगली एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।